बस उन्हीं का चमत्कार है। मैं तो एक चढ़ने को धूल हूँ कि जब भोले बाबा साथ हो तो आग में भी चलते हैं हम। ये मतलब है भी कावड़ इसलिए उठा रहे हैं, सरकार वैसे तो मानेगी नहीं। मैं तो मतलब रो रहा था, मैं कहा बाबा कैसे कावड़ उठेगी। अपने प्रभु को सुबह शाम रिझाया और कहा बाबा मैं तेरी कावड़ लेके आऊंगा। मैंने जैसे ही वेट उठाया तो मेरी मतलब सारी चीज ठीक हो गई। भोले बाबा से यही मांगा कि माता पिता खुश रहे, सारे भाई खुश रहे, छोटे बड़े भाई, और गौ माता को राष्ट्र दर्जा मिले और भारत हिंदू राष्ट्र बने। ये गांव अकेड़ा में 23 जुलाई को जल में चढ़ा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कोमल खट्टर। 2025 की कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम दिल्ली हरिद्वार रोड पर, इस रोड पर आपको भारी कावड़ यानी कलश यात्रा के साथ कावड़िया आपको अपनी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हम इस 2025 की कावड़ यात्रा को कवरेज कर रहे हैं। आपको जगह जगह से जो कावड़िए जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनकी वीडियो हम दिखा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी आप देख रहे हैं एक ये शिव भक्त कावड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप ये कावड़ दिखाएं, कितना वजन आप नोटिस करिएगा। भाई से जानेंगे आखिर इसमें कितना वजन है, कहाँ से ये आए हैं और कहाँ ये इस कावड़ को लेकर जा रहे हैं, कौन से मंदिर में भगवान भोलेनाथ का ये जलाभिषेक करेंगे। जय भोले की जय भोले की। सारे भाई क्या नाम है बोले? मोनू पहलवान। मोनू पहलवान जी। पहलवान जी कहाँ से हैं आप? गांव अकेड़ा से। अकेड़ा कहाँ पर ये पड़ता है? भिवाड़ी के पास पड़ता है जी। भिवाड़ी से आप आए हैं। इतनी विशाल कलश कावड़ आप लेकर जा रहे हैं, कितना वजन होगा इसमें? इसमें जी 150 से ऊपर वेट है, 151 से ऊपर वेट है। 151 किलो वेट है। और आपका? मेरे में होगा 85 किलो। 85 किलो आपका है और 151 कावड़ का, लगभग डबल के आसपास हुआ। हाँ जी। डबल के आसपास आप ये कलश कावड़ लेकर जा रहे हैं। वजन नहीं लगता? सब प्रभु की लीला है, वही चला रहे हैं किसी ना किसी रूप में आके। हम तो उनके चरणों की धूल है। सही बात है, वही चला रहे हैं, वो ही चलाने वाले हैं। अच्छा, पहलवानी करते हैं या कुछ और काम भी करते हैं? देखो जी, टाइम मिलता है जब पहलवानी भी करते हैं। अभी पिछले महीने 2-3 महीने हुए, उसमें एक्सीडेंट हो गया था, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी, शोल्डर खत्म ही हो गई थी कहानी एक तरह। फिर बाबा ने फिर उठा दिया, देखो ये जल लेके जा रहा हूँ। तो अब टाइम मिलेगा फिर करेंगे स्टार्ट। वैसे हम एक छोटी सी जॉब करते हैं दोनों भाई। साहिल भाई है हमारे, बाउंसर की जॉब करते हैं हम गुड़गांव दिल्ली में। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिसके साथ भाई ने और हमने काम नहीं किया हो। वैसे एक हम छोटे से टुस से भक्त है बाबा के, उनके चरणों की धूल है, चरणों की भिखारी है। आप देख सकते हैं मोनू पहलवान जी हैं जो एक चमत्कार से कम नहीं है। इन्होंने बताया कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग चुकी थी, अगर उसको चोट लग जाए तो चलना भी मुश्किल होता है। और ये 150 लीटर, 1.5 क्विंटल वजन की कावड़ लेकर चल रहे हैं। ये एक चमत्कार से कम नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये सब भोले बाबा की लीला है। वो किसी ना किसी रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। क्या आपने जब चोट लगी थी सोचा था कि इतने वजन की कावड़ में लेकर चल सकता हूँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोची। मैं तो मतलब रो रहा था, मैं कहा बाबा कैसे कावड़ उठेगी। तो एक दिन रात को ही बाबा प्रकट हो गए सपने में और बोले तू क्यों परेशान हो रहा है, जब मैं हूँ तो सही तेरे साथ, तू खड़ा तो हो। मैंने जैसे ही वेट उठाया तो मेरी मतलब सारी चीज़ ठीक हो गई। तो मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने घर वालों से बोला कि बाबा कावड़ लेकर आऊँगा। घर वाले बोले ठीक है भाई। मैंने तैयारी करी, बहुत तगड़ी तैयारी करी इसके लिए। अपने प्रभु को सुबह शाम रिझाया और कहा बाबा मैं तेरी कावड़ लेके आऊँगा, आपने इतनी मेरी चलाया हूँ मैं आपने, तो मैं भी आपकी कुछ सेवा करूँगा। ये गांव अकेड़ा में 23 जुलाई को जल में चढ़ा दूंगा। अच्छा, कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपने ये वजन उठाने का निर्णय लिया? ये जी मेरी कम से कम 6-7 महीने की प्रैक्टिस है। बहुत तगड़ी प्रैक्टिस थी, दिन रात 5-5 घंटे की प्रैक्टिस होती थी।
जिसमें पहले मैं 100 किलो वेट से लिफ्ट करता था, 2-3 किलोमीटर घूमता था, फिर उसके बाद मैं 150 किलो घालता था, फिर 200 किलो, फिर उसके लिए मतलब रास्ते में कोई मिले ना, आखिर मैं ही सपोर्ट करूं, तो उसके लिए मैं 250-300 तक भी लेके घूमा हूँ, मगर कोई दिक्कत नहीं पड़े, अपने बाबा का नाम लेके। बस उन्हीं का चमत्कार है, मैं तो एक चढ़ने को धूल हूँ। और मैं पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में सब, हर बेंच प्रेस में, हर चीज़ में मेडल है, मेरे प्रभु के कारण है। और मेरे गांव में अच्छा नाम कितने मेडल, आपने मेडलों का जिक्र किया तो कितने मेडल आप पहलवानी में ले चुके? मेरे पास जी कम से कम 25-30 मेडल हो गए। पहलवानी में भी है, बॉडी बिल्डिंग में भी है, पावर लिफ्टिंग में भी है, बेंच प्रेस में भी है, और हर चीज़ में मेडल है मेरे पास। इतने मेडल, हमारी टांड भरी पड़ी है, मेरी मम्मी कहती है इसका क्या करेगा तू। अच्छा टांड भरी पड़ी। हनुमान जी की गदा भी है मेरे पास। अच्छा हनुमान जी की गदा मैं भी है। हिमाचल से जीत के लेके आया था पहलवानी में। हाँ, तो मम्मी कहते क्या करेगा इसका इतना घर भर के। तो उनको थोड़ी पता है एक दिन जीवन में मैं चला जाऊंगा, तो बस इन्हीं चीज़ों से सबको सीख मिलेगी कि भाई कोई था इतनी मेहनत करने वाला, हर चीज़ को, नशे उसे को, हर चीज़ को त्याग के आप इस चीज़ भगवान को रिझाओ, सुबह शाम सेवा करो, और प्रभु अपने भक्तों की तपस्या से जरूर प्रसन्न होते हैं। अच्छा आपने अभी नशे का जिक्र किया, हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर युवा नशे में लिप्त हैं और आपको चढ़ गया भोले का नशा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो भोले का नशा छोड़कर एक गंदा नशा कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा उनको, भाई अपने माता पिता की सेवा करो और सुबह शाम बाबा को रिझाओ, और अपने मेहनत करो अच्छे, और अपने घर का घी दूध खाओ, और इन नशों से दूर रहो, अपने जिम करो, अखाड़े में जाओ। उनके माता पिता से यही कहना चाहता हूँ मैं कि वो अपने बच्चे को एक नई प्रेरणा दे, एक नई ऊर्जा दे, अपने ये पिज़्ज़ा बर्गर हुए, ये सब चीज़ हुए, इन चीज़ों से दूर हटा के अखाड़े में छोड़े। क्यों अखाड़े में उनको बादाम लस्सी ये पियाए, और देसी मतलब दूध, चाय, दही ये खिलाए, मतलब तो इन चीज़ों से बहुत दूर, और नशों से दूर रखे। देखिए भाई ने बताया कि एक पहलवान को, एक अच्छे नागरिक को क्या करना चाहिए। ज़्यादातर आपको पता होगा जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हों, ज़्यादातर हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। आपने कावड़ उठाई है हरिद्वार से, कौन से दिन आप ये कावड़ लेकर चले? ये जी हम क्या 12 जून, कौन सी तारीख को? ये हमें 12 जून को 2:10 पे कावड़ उठा ली थी हर की पौड़ी से। तो 12 5वां दिन है जी। 5 दिन में आप यहाँ तक यानी लगभग 20-25 किलोमीटर गए थे। 25 किलोमीटर चल लिए। 20-25 किलोमीटर की आप यात्रा कर चुके हैं, तो टोटल कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा? अभी हमें कम से कम 300 किलोमीटर और चलना है जी। 300 किलोमीटर की आपकी यात्रा। हाँ, तो क्या मांगा भोलेनाथ से? भोले बाबा से यही मांगा कि माता पिता खुश रहे, सारे भाई खुश रहे, छोटे बड़े भाई, और गौ माता को राष्ट्र दर्जा मिले, और भारत हिंदू राष्ट्र बने, और परिवार की खुशहाली, और सारे भाई छोटे बड़े सब खुश रहे, परिवार खुश रहे। आप कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो इतना भारी जल उठाकर आप भोलेनाथ से कामना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक थोड़ा सा जल भी तो भोलेनाथ को खुश कर सकता है। वो जी आपकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई कंधे पे ला रहा है, कोई भग के ला रहा है, कोई उठा के ला रहा है, कोई किसी तरह ला रहा है। हम ये मतलब हैवी कावड़ इसलिए उठा रहे हैं, सरकार वैसे तो मानेगी नहीं, इसलिए जो हैवी कावड़ उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र दर्जा मिले और भारत हिंदू राष्ट्र बने, और मतलब घर में सुख शांति रहे, और माता पिता के लिए, और सारे भाई खुश रहे अपने, और मतलब कोई नशा वशा ना करे, सारे भाई अपने स्वस्थ रहे, बस जी। अच्छा इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग एक तरीके से कहें तो जान बचाकर घरों में कोई एसी चला रहा है, कोई कूलर चला रहा है, किसी तरह गर्मी से बच जाए। आप इतना वजन उठाकर चल रहे हैं, आपको गर्मी से डर नहीं लगा? नहीं जी, जब भोले बाबा साथ हो तो आग में भी चलते हैं, हर चीज में भोले की माया है, उनकी माया है जी। भक्ति में शक्ति है उनकी में। बिल्कुल सही कहा भाई ने, मोनू पहलवान जी ने सही कहा, अगर भक्ति है तो उसमें शक्ति है, जरूर होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान भगवान की भक्ति करे, भोलेनाथ की भक्ति करे, वो अपने भक्तों की ना सुने,
वो ज़रूर सुनता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते हैं। तो जो कुछ लोग सोच रहे होंगे कावड़ लाने की मन में उनके होगी, लेकिन सोच रहे होंगे यार गर्मी बहुत है, कावड़ लेने जाए या ना जाए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो जी, पहली इस कावड़ के लिए तो पहले भोले बाबा को मनाना पड़ेगा, उनको रिझाना पड़ेगा, मतलब सुबह शाम उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, बाबा हम तो तुम्हारी कावड़ लाएं। फिर वो एक अवसर देते हैं और इसके लिए प्रैक्टिस करो आप, सुबह शाम बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। जब भी कोई मेरे छोटे बड़े भाइयों से वो है विनती मेरी, जब भी कावड़ उठाई इतनी हैवी, नहीं कोई फायदा नहीं है कावड़। अच्छा, सावन के महीने में बहुत सारे शिविर मिलते हैं, आराम करने की जगह भी कावड़ियों को मिलती है, भोजन की जगह भी मिलती है, तो इन सारी असुविधाओं में कैसे मैनेज करते हैं? देखो जी, हम जहाँ पे रुक जाते हैं वहाँ पे अपने पहले तो नहाते हैं, नहा के फिर भोले बाबा की अपनी कावड़ी की पूरी जोत बत्ती करके फिर थोड़ा भोजन पानी लेके और फिर सुबह अपने रात को सो के और सुबह वक्त से 4-5 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके और नहा धो के भोले बाबा की भक्ति करके और थोड़ा हल्का फुल्का भोजन लेके और मतलब छींटे मार के और फिर हम चलते हैं। और मतलब इन चीज़ों से दूर रहते हैं, मतलब कोई हमारी कावड़ को परेशान ना करे और हम किसी मतलब ऐसे बंदे के साथ ना बैठे जो हमें मतलब एक वैसी ऊर्जा दे, हाँ मोटिवेट करे। ऐसे बंदे में ही बैठते हैं जो हमें मोटिवेट करे। देखो, हौसला गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उठाने वाले बस सिर्फ भोले बाबा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, भोले बाबा सब कुछ है, भोले बाबा ही उठाने वाले हैं। हम आशा करते हैं भोले बाबा आपकी ये यात्रा सफल करें, जो आपने भोलेनाथ से इच्छा रखी है, जो सरकार से इच्छा रखी है, भारत हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, ऐसी हम कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी इस मनोकामना जरूर पूरी करें। शंकर भगवान की जय, भोले की पहुंच करेगी मौज, हर हर महादेव, बोलो नमः पार्वती पते, हर